देखिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र की बात हो रही है। ठीक है बेटा, देखिए कक्षा 10 और 12 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 12 का, इसके अलावा कंपटीशन में भी BSc में भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये आगे के लिए भी कंपटीशन वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। कक्षा 10 और 12 के बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड सभी के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हम किसकी बात कर रहे हैं? मादा जनन तंत्र की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, मादा जनन तंत्र के भाग कितने होते हैं? मादा जनन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। ठीक है बेटा, कौन कौन से? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, भग। ठीक है, इतने हो गए। सबसे पहले बच्चों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपका लिखा नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको पूरा वीडियो को अपना आराम से देख करके परिभाषा लिख लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा। परिभाषाएं जो हैं बहुत सरल हैं। तो अब यहाँ देखिए 5 भाग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हमने लिखा है, इसमें ये देखिए ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है? अंडाशय होता है। अंडाशय कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक जोड़ा होता है 2, एक ये दूसरा ये, मतलब 2 अंडाशय होते हैं। इसके बाद ये क्या होती है? अंडवाहिनी, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है? ये वाला जो एरिया होता है ये क्या कहलाता है? गर्भाशय कहलाता है। ये वाला एरिया जो होता है ये गर्भाशय कहलाता है। ये क्या होती है? ये ग्रीवा होती है। ठीक है, ये क्या है? ये ग्रीवा है। इसके बाद ये योनि है। ठीक है, तो फिगर आपको अच्छे से बनाया गया है, इसको आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद देखिए हम पढ़ाने जा रहे हैं आगे। अब पहला भाग क्या दिया गया है? अंडाशय। अंडाशय क्या होता है? ये मादा के प्राथमिक जनन अंग हैं। मतलब जो अंडाशय होता है ये जनन तंत्र का सबसे पहला प्राथमिक जनन अंग, इसी को माना जाता है। ठीक है, ये क्या लिखा गया है? ये मादा के प्राथमिक जनन अंग हैं। ध्यान से पढ़िएगा, परिभाषा बहुत सरल है, आराम से आप इसको रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी संख्या 2 होती है। किसकी संख्या 2 होती है बेटा? अंडाशय की संख्या 2 होती है। एक ये इधर देखिए बना है अंडाशय, दूसरा ये अंडाशय बना हुआ है। इसके बाद अंडाशय जो होता है इसमें क्या लिखा है? इनमें मादा हार्मोन्स का श्रावण होता है। मतलब होता क्या है? जो अंडाशय होता है यहीं से क्या होता है? मादा हार्मोन्स का श्रावण होता है। मादा हार्मोन्स यहीं से निकलते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, यहाँ से अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय में आते, गर्भाशय से योनि में पहुँचते हैं। इसके बाद दिया गया अंडाशय। जो अंडाशय होता है गर्भाशय के दोनों ओर। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो अंडाशय ये बीच वाला हिस्सा क्या है आपका? ये देखिए बच्चों, ये गर्भाशय है। गर्भाशय के दोनों तरफ होते हैं। ये लिखा कि गर्भाशय, अंडाशय जो होता है गर्भाशय के दोनों ओर, एक ये है एक ये। कैसे होता है? बादाम के गिरी के सदृश संरचना होती है। बादाम के गिरी की सदृश संरचना होती है। और ये कैसा होता है? छोटी व चपटी सी, लगभग कितना होता है? अंडाशय जो होता है कितना होता है? 2 सेंटीमीटर लंबा होता है अंडाशय, और 8 mm मोटी संरचना होती है। 8 mm मोटी संरचना होती है। जो अंडाशय, वो जो अंडाणु निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं बेटा? अंडाशय से निकलते हैं। अंडाशय में जब अंडाणु बनते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से आते आते कहाँ जाते हैं? गर्भाशय में पहुँच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा अगला पार्ट कौन सा होगा? अगला पार्ट इसमें अंडाशय हो गया है। अब दूसरा पार्ट हो गया अंडवाहिनी। अंडवाहिनी होना चाहिए, अब अंडवाहिनी होगा। देखिए अब बात होने वाली है अंडवाहिनी की। ठीक है, अंडवाहिनी में क्या लिखा गया है? इनकी संख्या 2 होती है। देखिए यदि अंडाशय 2 होंगे, आप जाहिर सी बात है, यदि अंडाशय 2 हैं, एक ये अंडाशय एक इधर अंडाशय, जब अंडाशय 2 होंगे बेटा तो अंडवाहिनियाँ भी 2 होंगी। क्योंकि ये क्या होती हैं? जो अंडाणु होते हैं, अंडवाहिनियाँ का कार्य क्या होता है? अंडवाहिनी का कार्य यही होता है कि जो अंडाणु होते हैं, अंडाणुओं को कहाँ लाने का कार्य? गर्भाशय में लाने का कार्य होता है। तो इधर से ये वाले अंडाशय से भी अंडाणु आते हैं, किसके द्वारा? अंडवाहिनी के द्वारा। और ये वाले अंडाशय से भी आते हैं, कहाँ से? ये अंडवाहिनी के द्वारा गर्भाशय में आते रहते हैं अंडाणु। देखिए आगे इनकी संख्या कितनी होती है? तो देखिए बेटा, एक ये है एक ये है, तो इनकी संख्या भी, जब 2 अंडाशय होंगे तो 2
वो होगा, अंडवाहिनी भी होगी, इनकी संख्या 2 होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, फैलोपियन नली या गर्भाशयी नली भी कहते हैं। इसको फैलोपियन नली इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में गर्भाशयी नली, क्योंकि ये नली जो होती है गर्भाशय से जुड़ी हुई होती है। गर्भाशय से जुड़ी हुई नली के समान संरचनाएं होती हैं, इसीलिए बेटा इसे गर्भाशय नली कहते हैं। आगे दिया गया है प्रत्येक अंडवाहिनी। देखिए बेटा, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स ना लिखी हो तो इसको लिख करके कंप्लीट कर लीजिए, याद कर डालिए। प्रत्येक अंडवाहिनी अंडाशय के ऊपरी भाग के निकट, देखिए ये प्रत्येक अंडवाहिनी, ये अंडवाहिनी है गर्भ अंडाशय के ऊपर, क्या बता रहा है, दोनों तरफ की प्रत्येक अंडवाहिनी अंडाशय के ऊपर कैसी संरचना होती है, एक झालर युक्त। ये देखिए जो ये संरचना बनी है इसी को क्या कह रहे हैं, झालर युक्त। ये दोनों तरफ जो संरचना बनी है इसी को झालर युक्त, झालर द्वार कीप जैसी मुख लगभग कैसी रहती है, कीप जैसी लगभग ये संरचनाएं जो होती हैं, इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, जो अंडवाहिनी होती है या गर्भाशय नली होती है, जो इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर नली के रूप में प्रारंभ होती है। मतलब जो इसकी लंबाई होती है कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर नली के समान संरचना होती है। अब बेटा हम आगे बात करेंगे गर्भाशय की। तो गर्भाशय में क्या लिखा गया है, प्रत्येक गर्भाशय मोटी भित्ति वाला पेशी होता है तथा उल्टी नाशपाती के आकार का अंग होता है। जो ये होता है क्या, गर्भाशय। गर्भाशय बेटा ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये जो क्या कहलाता है, गर्भाशय कहलाता है। गर्भाशय एक मोटी भित्ति, मतलब जो इसकी भित्तियाँ होती हैं, अंतः भित्ति या बाह्य भित्ति, वो बहुत मोटी होती हैं। और पेशी अंग होता है, मांसपेशियों से बना हुआ अंग होता है तथा उल्टी जो इसकी संरचना होती है, उल्टी नाशपाती के समान संरचना इसमें माना जाता है। गर्भाशय खोखली एवं शंकुआकार संरचना होती है। देखिए जो बेटा गर्भाशय होता है ये कैसा होता है, खोखला और शंकुआकार संरचना होती है। आगे क्या लिखा गया है, यह लगभग कितनी सेंटीमीटर, गर्भाशय जो होता है लगभग ये लंबाई में इधर कैसे होता है, 75 सेंटीमीटर ये लंबा होता है तथा 3 सेंटीमीटर मोटी एवं 5 सेंटीमीटर चौड़ी जो होती है ये संरचना होती है, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें क्या लिखा गया है, गर्भाशय खोखली एवं शंकुआकार संरचना होती है। अब जब तक जैसे जब गर्भाशय का वर्ग क्या होता है, जब निषेचन होता है तो क्या होते हैं, जो शुक्राणु और अंडाणु, जब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे जब निषेचन होगा तो शुक्राणु यहाँ पे आते हैं, यहाँ आएंगे कहाँ, अंडवाहिनी में, और यहाँ से क्या जाते हैं, यहाँ से अंडाणु जाते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन के बनने के बाद जब भ्रूण बन जाता है, जब भ्रूण बनेगा तो कहाँ आता है, गर्भाशय में आता है। जब भ्रूण बन जाता है तो भ्रूण बनने के बाद भ्रूण का पोषण गर्भाशय में होता रहता है, और जब 9 महीने बाद शिशु का निर्माण हो जाता है तो वो जनन के द्वारा जन्म हो जाता है बच्चे का। अगला देखिए, अगला दिया गया है योनि। देखिए योनि क्या होता है, यह सर्वाधिक संकुचनशील एवं सक्रिय नली के रूप में मलाशय एवं मूत्राशय के मध्य स्थित पेशीय ऊतक की निर्मित संरचना होती है। फिर से देखिए बेटा इसको, सर्वाधिक संकुचनशील एवं सक्रिय नली, मतलब ये बहुत ही सर्वाधिक मुलायम, बहुत ही संकुचनशील होती है। एक सक्रिय नली मतलब एक नली के समान क्या होती है, मलाशय एवं मूत्राशय के मध्य। कहाँ पास स्थित होती है, मलाशय और मूत्राशय के मध्य स्थित पेशी ऊतक की निर्मित संरचना होती है, ठीक है। योनि की लंबाई कितनी होती है बेटा, जिसकी लंबाई लगभग 7.5 सेंटीमीटर। योनि की जो लंबाई होती है 5.7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। जिससे क्या होता है, जिससे रजोस्राव बाहर निकलता है। मतलब बेटा जब रजोस्राव जो होता है, रजोस्राव या मासिक धर्म, जो मासिक धर्म होता है वो क्या होता है, योनि के द्वारा बाहर निकल जाता है। अगला दिया गया भग। देखिए आप यहाँ तक आप 4 हेडिंग लिख देंगे, आपके लिए बोर्ड में बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत है इतना। आप यहाँ तक परिभाषा लिख देंगे, 4 हेडिंग लिख देंगे, जितना लिखाया गया बेटा फिगर बना दीजिएगा, आपका नंबर पूरा आ जाएगा। भग को चाहे आप आगे करिए चाहे मत करिए। यहाँ दिया गया है भग। भग में क्या दिया गया, भग प्रकोष्ठ योनि छिद्र के से संबंधित होते हैं और सम्मिलित रूप से भग का निर्माण करते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं बेटा, यहाँ पर आप देखिए जैसे जो मासिक धर्म होता है,
ठीक है। जो मासिक धर्म होता है ये कैसे होता है, इसकी कंडीशन बता रहे हैं। मासिक धर्म का मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये हर 28 दिन के बाद होने वाली प्रक्रिया होती है। ये महिलाओं में होने वाली एक 28 दिन के बाद प्रक्रिया, 28-30 दिन में प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, अनिषेचित अंडाणु जो होते हैं वो वहाँ पे अंडाशय से क्या होते हैं, निषेचन की प्रक्रिया ना होने पर ये क्या करते हैं, योनि के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है, ये जो आपको क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छी तरीके से रिवीजन करिए। धन्यवाद। देखिए बेटा, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और क्या करिए, सब्सक्राइब करने के बाद इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, इसका व्यू बढ़ाइए। अगले पार्ट में हम आपको क्या देंगे, कल हमारा चैनल में आएगा नर जनन तंत्र आएगा बेटा। नर जनन तंत्र के बारे में हम अगला वीडियो आपको नर जनन तंत्र के रूप में देंगे, जो कि बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हम चाहे कि लगातार आप जब तक पेपर नहीं हो रहा, जब तक इसको अच्छे से पढ़िए। जिम्मेदारी हमारी है, आपको अच्छे से अच्छे नंबर ले आने की जिम्मेदारी हमारी है। खाली आप मार्गदर्शक हमारा करते रहिए।